प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में प्लासी के युद्ध के बारे में सारी जानकारी दी थी, बस उसका यहाँ पर मैं एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको प्रीवियसली जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। तो आप इसको एक बार एक नज़र देख लीजिए। इसको आप भी आराम आराम से रोक रोक करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था कि ये युद्ध अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था। और प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित करवाने वाले जो 4 विरोधी लोग थे वो आप देख सकते हैं। मीर जाफ़र, यार लतीफ़, राय दुर्लभ और बैंकर जगत सेठ, जिसको रॉबर्ट क्लाइव से मिलवाने वाला व्यक्ति कौन था? अमीचंद। और अमीचंद के बारे में ही मैंने आपको पूरी कहानी बताई है, जो आप पिछले वीडियो में आसानी से सुन सकते हैं। और इस युद्ध में और प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध होता है, और इस बक्सर के युद्ध में भी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो अपनी प्रतिभा के बल पर कंपनी को युद्ध जितवाने में सफल हो जाता है, और इस तरीके से कंपनी बंगाल में पूरी तरीके से मजबूत हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद ही आप जानते हैं कि इलाहाबाद की संधि होती है, क्योंकि और इलाहाबाद की जो संधि होती है उसका वीडियो मैंने आपको पिछले में दे दिया है, उसको आप एक बार रीड कर सकते हैं, फिर भी आप इसमें एक रिमाइंडर देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगी। इलाहाबाद की जो संधि है वो 2 हैं, पहली जो मुग़ल सम्राट से हुई और दूसरी नवाब से हुई, अवध के नवाब से हुई। और उसमें भी उन्होंने कंपनी ने जो शर्तें रखी वो सिर्फ अपने अपने फ़ायदे के लिए रखी, जो आपको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। और इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल में जो शुरुआत हुई उसका नाम है द्वैध शासन। तो आज का जो बेसिक टॉपिक है उसका नाम है द्वैध शासन। तो स्टार्ट करते हैं। द्वैध शासन जो है वो बंगाल में एक बहुत ही विकराल परिस्थिति वाला काल रहा है, जो 1765 से 1772 तक रहा। और ये काल बंगाल में लूट का काल माना जाता है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। 1757 में प्लासी की विजय, 1764 में बक्सर की विजय और 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल में कंपनी ने बंगाल में द्वैध शासन की नींव रखी। इस शासन के तहत कंपनी ने शांति और सुव्यवस्था यानी कि निज़ामत का जो कार्य था वो सारा नवाब को सौंप दिया। कंपनी ने अपने पास सैन्य सुरक्षा और मालगुजारी की वसूली रखी। इस तरह कंपनी बंगाल में 2 शक्तियों का शासन स्थापित हो गया। ठीक है, जिसे दोहरा या द्वैध शासन कहते हैं। कंपनी ने दीवानी कार्य हेतु बंगाल में मोहम्मद रज़ा खां, बिहार में राजा शिताब राय और उड़ीसा में राय दुर्लभ की नियुक्ति की। द्वैध शासन के दुष्परिणाम। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को 1772 में समाप्त कर दिया था। इस शासन के जो दुष्परिणाम हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला है प्रशासनिक अव्यवस्था। तो प्रशासनिक अव्यवस्था में हम देखेंगे निजामत की कमजोरी के कारण बंगाल में कानून व्यवस्था ठप हो गई थी। कंपनी के कर्मचारी नवाब के आदेशों और कानूनों को बिल्कुल भी नहीं मानते थे और बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे। ऐसी स्थिति में नवाब की निजामत बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी। दूसरा टॉपिक है आपका किसानों का आर्थिक शोषण। द्वैध शासन के काल में भूमि कर जमा करने का भार प्रतिवर्ष अधिक बोली लगाने वाले को दे दिया जाता था, जिस कारण किसानों का शोषण आरंभ हो गया। किसानों के अत्यधिक शोषण के कारण बंगाल में 1770 में भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल के कारण बंगाल की 1/3 जनता भूख और बीमारी से ख़त्म हो गई। अकाल के बावजूद भू राजस्व में कोई कटौती नहीं की गई थी, बल्कि अगले वर्ष 10% लगान और बढ़ा दिया गया था। और अगला टॉपिक है इसमें उद्योग धंधों का विनाश। बंगाल में कंपनी का एकाधिकार स्थापित हो जाने के कारण भारतीय कारीगरों को कंपनी को ही माल बेचने पर मजबूर किया जाने लगा। मजदूरों को रेशम का धागा लपेटने के लिए मजबूर किया जाने लगा। अतः मजदूरों ने इस उत्पीड़न से बचने के लिए अपने अंगूठे कटवा लिए थे। अंतिम पॉइंट है कंपनी की शोषणकारी नीति। कंपनी ने धन प्राप्ति के लिए सारी हदें पार कर ली थी। कंपनी धन प्राप्ति के लिए मालगुजारी बड़ी कठोरता से वसूल करती थी। ऐसी स्थिति में बंगाल की जनता की हालत ख़राब हो गई। भारतीय इतिहासकार K.M. पनिक्कर ने इस काल को डाकुओं का राज्य कहा है। ब्रिटिश इतिहासकार पर्सिवल स्पेयर ने इस काल को बेशर्मी और लूट का काल कहा है। तो कुल मिलाकर यह है कि प्लासी के युद्ध से लेके द्वैध शासन तक कंपनी ने बंगाल के अंदर एक भयंकर स्थिति पैदा कर दी थी, जिसके कारण बंगाल की जनता बुरी तरीके से हताश हो गई थी। और
इन सब से बचने के लिए वो ऊपर वाले से दुआएं कर रही थी, लेकिन ये दुआएं उनकी किसी काम की नहीं थी। और अंतिम रूप से आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत जब स्वतंत्र हुआ तभी जनता को सुकून मिला और राहत भरी जनता ने सांस ली। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।